नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ भाजपा 10 की 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लगातार दावा किया जा रहा है कि 2019 का जो चुनावी परिणाम रहा था उसको जो है बीजेपी 2024 में भी दोहराने का काम करने वाली है। लेकिन अब भाजपा की इन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, यानी कि जो बीजेपी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है, जो दावा कर रही है, वो बिखरता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खुल चुका है जो बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। भाजपा को प्रचार प्रसार करने में भी अनेक तरीके से दिक्कतें उठानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं किसानों का, जो खुला विरोध बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, जिसका शिकार कई नेता हो चुके हैं। विशेष तौर पर बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो किसानों को हत्थे कई बार चढ़ चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज बात होगी हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित भाजपा के सीएम नायब सिंह सैनी की, जो कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहाबाद जिले के रतिया में भाजपा की ही अपनी ही पार्टी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे। लेकिन उनके साथ जो नजारा देखने को मिला, उस कार्यक्रम से पहले किसानों का जो विरोध देखने को मिला, वो अपने आप में सोचनीय और विचार करने योग्य है। क्योंकि किसानों के एक बड़ी संख्या में टोला जो है रैली स्थल पर जाने का प्रयास करता है। नायब सिंह सैनी का रतिया में मुर्दाबाद के नारों के साथ है और काले झंडे दिखाकर स्वागत किया जाता है, किसानों के द्वारा वेलकम किया जाता है। और आपको बता दें कि यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पहले अशोक तंवर को भी किसान अपने गुस्से का शिकार बना चुके हैं। यानी कि अशोक तंवर को भी गांव के अंदर प्रचार प्रसार करने के दौरान पकड़कर सवाल जवाब किए गए। जब उनके पास जवाब नहीं थे तो उनको बैरंग ही गांव से लौटना पड़ा, यानी कि खाली हाथ वहां से वापिस उल्टे पैर भागना पड़ा था। तो ऐसे में अब जब नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित करने पहुंचे, विजय संकल्प रैली जिसका नाम रखा गया, यानी कि भाजपा एक ये संदेश देना चाहती है विजय संकल्प रैली के माध्यम से कि बीजेपी लगातार जो है सभी सीटों के ऊपर विजय की तरफ अग्रसर है। लेकिन जो माहौल और जो नजारा देखने को मिला वो वाकई सोचने वाला था कि क्या वास्तव में ही इस माहौल के बीच, क्या वास्तव में इस गुस्से के बीच, क्या वास्तव में इस रोष के बीच, क्या वास्तव में ही जनता के बीच जो बीजेपी की और उनके नेताओं की एक नेगेटिव छवि है, उसके चलते बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर है? क्या वास्तव में भाजपा जीत हासिल कर सकती है? इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वो पूरा नजारा देख लीजिए रतिया का। जब नायब सिंह सैनी रैली में पहुंचे तो उससे पहले किसानों का जो है जोश किस कदर उबाले मार रहा था, किसानों का गुस्सा जो है किस कदर आसमान छू रहा था, और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ वो गुस्सा किस कदर जो है किसानों का निकल रहा था। तस्वीरें देख लीजिए। किसान भी चल पे अपना साइड पे लाया था। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
चढ़ जाओ। फतेहाबाद ले चलो। कोई बात नहीं। तो देखा आपने रतिया का पूरा नजारा, किस प्रकार जो है विजय संकल्प रैली से पहले नायब सिंह सैनी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा इस कदर खोला कि किसानों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान में था, वो भी आपने देखा। तो वहीं अब सरकार करे क्या? बीजेपी के नेताओं के पास ऑप्शन क्या है? क्या विकल्प बचा है? विकल्प यही है कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के अंदर भाजपा की सरकार अभी चल रही है, जिसका कुछ समय बाकी है, कुछ महीने बाकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास दल बल की पावर है, प्रशासन की ताकत है, और कहीं ना कहीं उसी ताकत के चलते भाजपा अब भी लगातार जो है विरोध करने वालों को रोकने का काम कर रही है। बीजेपी जो है लगातार विरोध करने वालों की बातों को, आवाज को दबाने का काम कर रही है। और ऐसा ही माहौल जो है रतिया के अंदर भी देखने को मिला, जब किसान हाथों में काले झंडे लेकर जुबान से मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और पूरे गुस्से के अंदर लाल होकर रैली स्थल की तरफ विरोध के लिए बढ़ रहे थे, तो उनको बीच में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया जाता है। और रोका ही नहीं जाता बल्कि उनको गिरफ्तार करके बसें भरकर वहां से वापिस ले जाया जाता है। यानी कि ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी जो लगातार कह रही है कि हम हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एक जो है लोकसभा क्षेत्र का ये नजारा, ये माहौल उन पूरे दावों पर, उन सभी बातों पर पानी फेरने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उन सभी बातों को कड़ा मुकाबला देने का काम कर रहा है। दूसरी बात की जाए किसानों की, जो लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यह पहली बार कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले कई भाजपा के प्रत्याशी और नेता किसानों के इस विरोध का, इस गुस्से का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले सिरसा से ही लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर भी किसानों के गुस्से की भेंट चढ़ चुके हैं। उसके बाद हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला भी किसानों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जुलाना विधानसभा के गांव नंदगढ़ में किसानों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं, किसानों के हत्थे चढ़ चुके हैं। और यही नहीं बल्कि बीजेपी के और भी कई प्रत्याशी किसानों के, आम जनता के गुस्से की बलि चढ़ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुस्सा जो है रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार लगातार विरोध बढ़ रहा है और उसकी एक झलक सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी देखने को मिली, तो ऐसे में यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के बीच और विशेष तौर पर किसान वर्ग के बीच बीजेपी की कैसी छवि है, किसान बीजेपी को किस नजर से देख रहे हैं, किसान बीजेपी के बातों को किस अंदाज में ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद किसानों का उनके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। ये हर चीज जनता के सामने है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन इस बीच जो बीजेपी दावा कर रही है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का, और दावा सिर्फ यही नहीं रुकता, बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, हमारी सरकार सर्व वर्ग हितैषी है, हमारी सरकार ने बड़े विकास किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की झलक ये भी देखने को मिल रही है कि बीजेपी को उनके विकास के बदले सिर्फ जनता का विरोध, जनता का गुस्सा ही झेलने को मिल रहा है। लेकिन अब विरोध करने वाले किसान नेताओं को भी सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। जो खुशी वाली बात है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री की आज रैली फ्लॉप हो गई है, किसानों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, तमाम कोशिशें की गई कि रैली को सफल बनाया जाए, मगर आज भाजपा की रैली का फेल होना ये संकेत दिया कि मोदी की जो नीतियां थी, मोदी ने जो तानाशाही नीति बनाई थी, आज मोदी को नकार दिया है हरियाणा की जनता ने, विशेषकर सरसा लोकसभा सीट के लोगों ने। तो मैं सब साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, एक अच्छी शुरुआत की है। ये हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश में एक बड़ा संकेत जाएगा कि मुख्यमंत्री पहली बार आया तो मात्र कुछ सैकड़ों लोग जुट पाए हैं। तो ये बीजेपी के लिए जो है बहुत शर्म की बात है, इतना तामझाम करने के बावजूद भी रैली कामयाब नहीं हो सकी। तो सुना आपने किसान नेता को जिन्होंने सीएम का विरोध किया, सीएम नायब सिंह सैनी जो कि फतेहाबाद के रतिया में पहुंचे और उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो किसान नेता का कहना है
साफ साफ उन्होंने कहा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र ने मोदी को, यानी कि नरेंद्र मोदी को और भाजपा को पूर्ण रूप से नकार दिया है। यानी कि यहां पर बीजेपी का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। ये किसान नेता का और ये किसानों का कहना है। लेकिन अब बड़ा सवाल फिर वही उठता है कि इस विरोध भरे माहौल के बीच भाजपा जो अपने लिए जमीन तलाशने का काम कर रही है, भाजपा जो अपनी नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, क्या वास्तव में वो सक्षम है चुनाव जीतने के लिए? क्या वास्तव में ही वो सक्षम है लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए? क्या वास्तव में ही भाजपा जो लगातार दावा कर रही है कि लोकसभा के अलावा हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? जो माहौल देखने को मिल रहा है उसके बाद यह कहना बिल्कुल भी लाजमी नहीं होगा। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब जो सपने देख रही है उन सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, और वो पानी फेरने का काम किसान वर्ग और जनता के बीच जो नाराजगी है वो कर रही है। अब कहीं ना कहीं भाजपा जो सोचने पर मजबूर हो गई है कि जो लगातार 10 की 10 सीटें जीतने की बात कही जा रही थी, क्या वास्तव में वो सच साबित होने वाली है, फिर वो सिर्फ एक कोरा दावा है, वो सिर्फ एक कोरा झूठ मान के चला जा सकता है, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रखा जा सके, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार जो है मैदान पर मेहनत के लिए तैयार रखा जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे अशोक तंवर का हो, चाहे हिसार में रणजीत चौटाला को हो, सोनीपत के अंदर चाहे विरोध मोहनलाल बड़ोली को हो, या फिर खुद सीएम नायब सैनी का ही विरोध क्यों ना हो, इस बीच स्थिति ऐसी नाजुक है, हालात बीजेपी के लिए ऐसे नाजुक बने हुए हैं कि बीजेपी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 से 6 सीटों पर आज के दिन चुनाव हारने की स्थिति में खड़ी है। कहीं ना कहीं हार उनको अपनी तरफ धकेलने का काम, अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो अपने प्रति नाराजगी है जनता के बीच, किसानों के बीच, उसको कम करने का कोई प्रयास कर पाएगी, या फिर प्रयास करती भी है तो उन प्रयासों में सफल हो पाएगी, या फिर ये विरोध जो है ये बीजेपी किसान और जनता के बीच एक बड़ी दरार आ चुकी है, एक बड़ी खाई बन चुकी है, वो खाई वापिस भर पाएगी, वो दरार जो है भर पाएगी, या फिर ये विरोध, ये गुस्सा, ये नाराजगी जो है लगातार बढ़ती रहेगी। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर नाराजगी बढ़ती है तो बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यही है कि भाजपा किसानों को मनाने में सक्षम रहेगी, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के हर दावपेच और हर चाल जो किसानों के सामने अब फेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस प्रकार जो लगातार बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, जिस प्रकार जो है सीएम नायब सैनी भी अब किसानों के हत्थे चढ़ चुके हैं, किसानों की नाराजगी का, गुस्से का शिकार उनको होना पड़ा है, तो ऐसे में क्या वास्तव में भाजपा 10 की 10 सीटें जीत पाएगी? जो दावा बीजेपी कर रही है, जो बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या उन दावों को बीजेपी पूरा करने में सक्षम है? और कहीं ना कहीं जो समाज में जनता और किसानों के अंदर बीजेपी के प्रति, बीजेपी के नेताओं के प्रति नाराजगी है, वो कम होगी या फिर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी? हरियाणा प्रदेश के लोग और विशेष तौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।